नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी बंद मुट्ठी, जिसे लिखा है स्वाति तिवारी जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह से ही सामने वाला दरवाज़ा नहीं खुला था। अखबार बाहर ही पड़ा था। कहीं चाची? नहीं, मैं बुदबुदा उठती। एक अनजानी आशंका से मन सिहर जाता है, पर मैं इस पर विश्वास करना नहीं चाहती। मन ही मन में सोचती हूँ, रात को तो बच्चों को बुला रही थी। मन में शंका फिर जोर मारती है। इस उम्र में पलक झपकते कब क्या हो जाए? हो सकता है रात देर से सोई हो और नींद ना खुली हो। मैं आश्वस्त होने की कोशिश करती हूँ, पर रोज सुबह 5 बजे से खटर पटर करने लगती हैं। मन में शंका का बीज फिर सिर उठाने लगता है। गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर इन्हें आवाज देती हूँ। सुनो, उठो ना, सामने वाली चाची अभी तक नहीं उठी हैं। ओहो, मुझे नहीं तो चाची को तो सोने दो कम से कम, बुढ़ापा है बेचारी का। ये फिर करवट बदल कर मुंह कंबल में छुपा लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं सशंकित स्वर में बोलती हूँ। नहीं उठी तो मैं क्या करूं? अब उनके बच्चों को ही उनकी परवाह नहीं है, तो तुमने क्या सारे जमाने का ठेका ले रखा है? सोने दो, रविवार है। वे फिर से कंबल खींचकर अपना मुंह ढक लेते हैं। आज रविवार नहीं, शनिवार है जनाब। मैं कुड़कुड़ाकर किचन में आकर केतली में चाय भरकर रख देती हूँ और अपना प्याला हाथ में लेकर अखबार के पन्ने डाइनिंग टेबल पर फैला देती हूँ। पर अब मन अखबार में लगता ही नहीं। रह रहकर चाची के दरवाजे की आहट लेता है। मन है कि मानता ही नहीं और प्याला हाथ में लेकर उनके दरवाजे की बेल की बटन दबा देती हूँ। बेल की सुमधुर ध्वनि सुनकर याद आता है, चाची बता रही थी, इतनी मधुर ध्वनि वाली कॉल बेल उनके बेटे ने फौरन से भेजी थी। बेल बंद होते होते कराहती आवाज सुनाई दी तो राहत की सांस ली। थोड़ी देर के बाद चाची ने दरवाजा खोला। वो चल नहीं पा रही थी और तेज बुखार से तप रही थी। अरे चाची, तुम्हें तो तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? मैंने अधिकार पूर्वक उन्हें उल्हाना दिया और सहारा दे पलंग तक ले गई। वे थरथरा रही थी। मैंने उन्हें रजाई उड़ा दी और केतली में से आधा गिलास चाय निकाल कर दी। उनकी आंखें नम थी और कृतज्ञता जाहिर कर रही थी। उन्हें लिटाकर आई और क्रोसिन की टेबलेट ढूंढने लगी। दवाइयां यूं तो जब तब जहां तहां हाथ में आ जाती है, पर जरूरत हो तब ढूंढ ढूंढ कर थक जाओ, मिलती ही नहीं। याद आया, बच्चों की पैरासिटामोल सिरप रखी है। अभी 2-3 चम्मच वही दे देती हूँ। कुछ तो राहत मिलेगी और फिर कम से कम साइकोलॉजिकल असर तो करेगी ही। फिर बुढ़ापा भी तो बचपन की ही पुनरावृत्ति है। सोचते हुए उन्हें दवाई दी आई। घर के सुबह के काम, बच्चों का टिफिन, सब कुछ निपटा कर देखा, बुखार कुछ कम हुआ, पर ठंड भी तो कड़ाके की पड़ रही है। मैंने अपने रूम का रूम हीटर चाची के कमरे में लगा दिया। वे कुछ राहत महसूस करने लगी। चाची पर दया भी आ रही थी। बेचारी करे भी तो क्या। बताती है, चाचा ने मरने के बाद ये फ्लैट खरीदा है। तभी से फ्लैट में अकेली पड़ी हूँ। एक बेटा कहीं विदेश में है और बेटी कलकत्ता में। बेटा बहू नौकरी करते हैं। उनके पास समय ही नहीं रहता। फिर वहां विदेश में मेरा मन लगेगा क्या? यह कहकर वे बात हमेशा खत्म कर देती हैं। कभी कभी भावुक क्षणों में बोल जाती हैं, ये तो अच्छा हुआ पति ग्रेचुइटी का रुपए और पेंशन छोड़ गए, जो आसरे के लिए पर्याप्त है। पर क्या जीने के लिए केवल यही चाहिए? आज रह रहकर मुझे दार्शनिकता सूझ रही है। क्या रखा है जीवन में? मरते खपते बच्चे बड़े करो और अंत में इस पीड़ा के साथ रहो। क्या रखा है बुढ़ापे में? सूर्यास्त की तरफ बढ़ते जीवन, संध्या की दौर से गुजरते हुए परिवार की उपेक्षा का जहर? क्या नियति केवल आंगन भर धूप, खिड़की भर आकाश ही होती है? अक्सर महसूस करती हूँ, चाची अपने अकेलेपन को बांटना चाहती है। कभी मेरे बच्चों के साथ, कभी ऊपर वाले फ्लैट के बच्चों के साथ, कभी मेहरी को बुलाकर, कभी टीवी चलाकर। पर आजकल के बच्चों के पास वक्त कहाँ है? कॉन्वेंट में पढ़ने वाली यह पीढ़ी कंप्यूटर युग की जनरेशन है। इसके पास रिश्तों की मिठास वाला एहसास नहीं है।
अपनी ही दादी या नानी के साथ बैठ लें तो बहुत है। बेचारी चाची तो सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। बच्चे अक्सर मुझे भी सलाह देते हैं, मम्मा, लाइफ में भावुकता नहीं चलती। वक्त कहाँ है इतना कि दूसरों के साथ रोते रहें। मैं अपना बचपन एक बड़े कुटुंब में बिताकर आई थी। पल पल ममता की छांव तले, सुरक्षा की छत्र छाया में प्यार और विश्वास के हाथ सिर पर रखे हुए। अम्मा, दादी, चाची, बड़ी माँ, बुआ, सब रिश्तों की महक मेरे मन में अभी भी रची बसी है। किसी ने बालों में तेल डाला होता तो दूसरे ने पकड़कर चोटी बना दी होती। दादी का हलवा, चाची की खीर, ऐसे व्यंजनों का स्वाद चखा था। पर मेरे बच्चे नौकरी वालों के घर के एकाकीपन में पले हैं। चाची के लिए दोपहर में पतली सी खिचड़ी बनाकर दे आई थी। उनकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये पानी है या आंसू। चाची, आंखों में जलन है क्या? मेरे प्रश्न पर वे थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, नहीं रे। उनके नहीं रे में ना जाने क्या था, कैसी पीड़ा का एहसास। मुझे भी रुलाई आने लगी। कहाँ चला जाए यह बुढ़ापा? क्या ऐसा कुछ उपाय नहीं कि यौवन को चिरस्थायी बनाया जा सके? कितना दर्द, कितनी तकलीफें इस बुढ़ापे में। बीमारी है, अकेलापन है। क्यों हमें जन्मदिन पर बधाइयाँ और दुआएं देते हैं, जबकि हम हर जन्मदिन के बाद बुढ़ापे के करीब होते जाते हैं। बुढ़ापे का जो जहर पड़ोसन वृद्धा पी रही है, उसी की काट मैंने खोजी थी। मैंने उन्हें चाची कहना शुरू किया। फिर तो वे पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चाची के रूप में लोकप्रिय हो गए। हम 5-7 घरों में बड़ा अपनापन है। दोपहर में कभी चाची के घर जा बैठते, कभी रामायण का पाठ रख लेते, कभी कुछ नया व्यंजन बनता तो चाची का हिस्सा भी निकाल देते। पर क्या हम पड़ोसी उस आत्मा के अकेलेपन को भर सकते हैं? हाँ, कुछ पूर्ति संभव है, पर रिक्तता का एहसास बड़ा घातक होता है, जो कहीं ना कहीं अपने चिन्ह छोड़ ही देता है। हमारी आवाजाही चाची में उत्साह भरती रहती। वे जी खोलकर सबकी आवभगत करती रहती, पर एकांत क्षणों में अकेलेपन की पीड़ा उन्हें सालती ही होगी, अवश्य सालती होगी। मेहरी को वे अक्सर रोकना चाहती, कभी घुटनों में तेल मलवाने के बहाने, तो कभी किसी और बात के बहाने। पर 8-10 घरों में काम करने से बंधी वह इतनी चालाकी से निकल भागती, उसकी चतुराई की दाद देनी पड़ती। चाची का बुखार उतरते उतरते हफ्ता भर लग गया, पर इस एक हफ्ते में चाची बिल्कुल बदल गई। अब वे अपने फ्लैट के बाहर कुर्सी डाले बैठी रहती और हर आते जाते को टोकती, अरे भाई, तुम कौन हो? किसके घर जा रहे हो? इतनी सुबह सुबह चल दिए शर्मा जी? अरे ओ प्रतिभा, कल तो तू बड़ी देर से लौटी थी, कहाँ चली गई थी? मुझे तो तेरी चिंता खाए जा रही थी। चाची अपनत्व से कहती, पर प्रतिभा को यह नजर रखने वाली टोका टाकी पसंद नहीं है। वह मुंह फट झट से कहती, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी माँ को बताकर गई थी। ऐसे कितने प्रश्नों से पूछती और टके से जवाब पाती। इसके बाद लोग चाची का सामना करने से कतराने लगे। मेरा दरवाजा उनके सामने पड़ता था। उनकी इन हरकत पर मुझे कभी कभी तरस आता तो कभी क्रोध। धीरे धीरे बिल्डिंग में उनकी उपेक्षा होने लगी और वे एक बार फिर अकेली डिप्रेशन में रहने लगी। उन्होंने फिर कमरे में बैठ चुपचाप टीवी देखना शुरू कर दिया। सोचती हूँ कैसी अनकही पीड़ा है, कैसे झेलती होंगी चाची इस दंश को। मैं तो परिवार की एक क्षण की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर कल किसने देखा है, बंटी और बबलू भी मेरे प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार करेंगे तो? सोचकर तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। क्षितिज पर खड़ी वे अपनत्व को तरसती, सूनी रिक्त आंखें लिए जाने क्या ढूंढती रहती। मैं अकेली कितना साथ देती। सोचती, एक दिन वे अस्ताचल की ओर चली जाएंगी। सिहरन सी होती उनके बारे में सोचकर। मैं झट से भगवान को हाथ जोड़ने लगती, हे भगवान, मुझे तो बुढ़ापे से पहले ही उठा लेना। यूं अकेले होने का कारावास मुझे एक पल को भी नहीं चाहिए। पति के सामने उनके कंधों पर चली जाऊं तो बेटे बहुओं पर भार तो नहीं बनना पड़ेगा। लगभग 15 दिन बाद चाची ने फिर बिस्तर पकड़ लिया। इस बार लकवे का अटैक था। अब और मुश्किल हो गया था उनके लिए।
बिल्डिंग के लोग साथ दे रहे थे। बारी बारी से सब ड्यूटी करते। मेहरी की जगह फुल टाइम बाई की व्यवस्था करवा दी गई थी। चाची अब भी चुप ही रहती थी। उनकी झुर्रियों से सिमटकर आंखें छोटी से और भी छोटी हो गई थी। अब निर्विकार होकर वे किसी के इंतजार में रहती। एक दिन मैंने कंघी करते वक्त पूछा, चाची बेटे को खबर तो करने दो, क्या सोचेंगे वे लोग, कैसे पड़ोसी हैं, माँ की खबर तक नहीं करते। पर वे टाल गई। क्या कर लेगा आकर, उसका पता मुझसे गुम हो गया है। मुझे लगा उनका कोई बेटा बेटा है ही नहीं। वे केवल हम लोगों की दया से बचने के लिए बेटे की बात करती रहती हैं। खैर जो भी हो, 3 बजे की चाय का प्याला लेकर मैं चाची के पास पहुंचती हूँ तो प्याला हाथ में देख उनके चेहरे की तलब बेचैन कर देती है। उन झुर्रियों में अपने बुढ़ापे का स्वरूप तलाशने लगती हूँ। चाची चाय सुड़क कर मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। पर लंबी उम्र किस लिए, यही प्रश्न मुझे विचलित करने लगा। रात को चाची की सांस उखड़ने लगी। ये डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, इनकी स्थिति गंभीर है। आप इनके बेटे को सूचना दे दीजिए। डॉक्टर का कहना यह हम बिल्डिंग वालों के लिए चिंता का विषय था। बेटे के आने तक अगर कुछ हो गया तो? मिसेस शर्मा का प्रश्न था। सूचना के बाद अमेरिका से आने में भी तो समय लगेगा। मिस्टर शर्मा ने चिंता जाहिर की। चौथे माले के पांडे जी ने सलाह दी, इनकी डायरी वायरी में ढूंढते हैं पता, सूचना तो देनी ही होगी। शायद चाची सबके चेहरे के भाव समझ रही थी। उन्होंने बुदबुदा कर कहा, तुम सभी मेरे बच्चे हो, मुझे विद्युत शवदाह गृह में दे देना। उनकी पेटी में देखें, शायद किसी रिश्तेदार का अता पता चल जाए। मेरी बेटी ने सलाह दी, पर चाबी मिली ही नहीं और रात 3 बजे चाची चली गई। उनके जाने के बाद तकिए के नीचे चाबी मिली। पेटी खोली, उसमें कुछ कपड़ों, रुपयों के अलावा एल्बम्स रखे थे। एल्बम खोलकर देखे जाने लगे। एक खूबसूरत गौरवर्णी माँ अपने बच्चों के साथ तरह तरह की मुद्रा में मिली। फिर बड़े होते बच्चों के साथ प्रौढ़ होती वही महिला पहचान में आने लगी। अरे ये सब तो चाची के ही फोटो हैं। कुछ फोटो खुद के, कुछ पति के और कुछ बच्चों के। एक एल्बम और था, उनके बेटे की शादी का। खोला तो चौथे माले वाले पांडे जी ने उसे पहचानते हुए कहा, अरे यह तो मेरी ही ब्रांच में काम करता है, आजकल ब्रांच मैनेजर है। अच्छा, इसका फोन नंबर दफ्तर से ले लेते हैं। एल्बम आके देखा गया। स्पष्ट हुआ कि वही ब्रांच मैनेजर चाची का बेटा है। कुछ खरीद के बिल भी थे पेटी में। वे उन्हीं वस्तुओं के थे जिन्हें चाची बताकर कहा करती थी, देखो ये मेरे बेटे ने अमेरिका से भेजी हैं। सारे राज खुल गए थे, एक बंद मुट्ठी की तरह। जो खुल गई तो खाक की कहलाती है और बंद थी तो लाख की थी। पर चाची तुम्हारी मुट्ठी सदा बंद रही और खुली भी तो खाक नहीं हुई। उसमें बंद था एक माँ का आत्मसम्मान। तो चाची का नालायक बेटा यहीं रहता है? शर्मा जी बोले। हाँ, पर अब क्या करें, खबर दें? पांडे जी ने सवाल किया। चाची की पेटी में एक डायरी भी मिली, कुछ यादों को समेटने वाली। बेटे को सूचना दे दी गई। शव वाहन भी आ गया। बेटे के आने तक एक अंतराल पसरा था कमरे में, जहां थी चाची की डेड बॉडी और हवा में तैरता एक प्रश्न, क्या चाची के बुढ़ापे को अकेलेपन से बचाया जा सकता था? डायरी के पन्नों पर फरफराता है एक उत्तर, बेटे कल तुम्हारा भी आएगा बुढ़ापा। यह कड़ी यूं ही चलती रहेगी, सुई के पीछे धागा लगा रहता है। पर सब स्तब्ध थे, एकदम मौन। पर्दे की सरसराहट से लगता था कि अब कोई आशा शायद आए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।